अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम शुमाइज़ा इकबाल है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कोर्स का तीसरा दिन है। हर ट्यूसडे को मैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कोर्स पर एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ जिसको आप आसानी एक एक स्टेप करके अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आपने आज की वीडियो को साथ साथ लेकर चलना है। मतलब कि आपने फ़र्स्ट 2 लेक्चर्स को भी ध्यान रखना है कि आप अपने हर वीक में शामिल करते जाएं। हर वीक जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी उसमें पिछली 2 या जितनी भी वीडियोस हो चुकी होंगी उसका काम भी शामिल होगा। जो आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में करवाया होगा वो आपने थ्रू आउट अपने कोर्स को लेकर चलते रहना है। सेकंड वीडियो का काम भी और आज की वीडियो का काम भी आगे तक लेकर चलना है। फर्स्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि पॉजिटिव मैसेजेस हम लोगों ने किस तरह से खुद को देने हैं, वो आपने कंटिन्यू रखना है। सेकंड वीडियो में हमने देखा था पॉजिटिव एक्टिविटीज़ करनी है, वो भी आपने कंटिन्यू रखना है। और आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें आपको ये पता लगेगा कि आपने नेक्स्ट किस तरह से स्टेप अप करना है अपनी कॉन्फिडेंस को लेकर। तो इसके लिए ज़रूरी है कॉन्फिडेंस और अपनी सेल्फ इस्टीम को बूस्ट करने के लिए एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये कि आप हर वक्त रिलैक्स रहें। अगर कोई भी इंसान कोई बात कर रहा है या कोई भी आपको परेशानी एकदम से आती है, किसी ऐसे स्टेप में आपको जाना पड़ता है जहां आपका कॉन्फिडेंस शेक होने लगे, तो उसके लिए आपको रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन एक्सरसाइजेस पर मेरी वीडियो तफसील से मौजूद हैं, आप उनको देखकर आसानी समझ सकते हैं कि वो आपने एक तरह से करनी है। उनके मुतालिक अब मैं यहाँ थोड़ा सा ओवरव्यू देती चलूँ कि आपने जो डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज है वो हमारा फर्स्ट स्टेप होगी रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस में। डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज में आपने कोशिश ये करनी है कि डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज दिन में 8 से 10 बार अपने साथ करनी है। उसका मेथड क्या होगा कि आपने एक जगह पे रिलैक्स होकर बैठ जाना है, नाक के ज़रिए से सांस अंदर लेकर जाना है बहुत आराम से, और फिर मुंह के ज़रिए से आराम से बाहर निकालना है। और जैसे ही आप अपने सांस को बाहर निकाल रहे होंगे आपने अपने जहन को पॉजिटिव मैसेज ये देना है कि आई एम रिलैक्स नाउ, आई एम रिलैक्स नाउ। मतलब कि मैं अब बिल्कुल पुरसकून हूँ, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। जैसे जैसे आप ये मैसेजेस देंगे, एक तो आपकी बॉडी को ऑक्सीजन प्रॉपर मिलेगी, उससे क्या होगा कि आपके ऑर्गन्स फ्रेश रहेंगे, और सेकंड आपका जहन इस चीज़ पर बार बार आ जाएगा कि आप रिलैक्स हैं। जब ये आप एक्सरसाइज करने के हैबिचुअल हो जाते हैं तो आप किसी भी पैनिक सिचुएशन में अगर एक बार ये एक्सरसाइज करते हैं और अपने आप को ये मैसेज देते हैं तो आपका ब्रेन ये चीज़ समझ आता है कि आप रिलैक्स हैं, वो आपको फ़ौरन पुरसकून कर देता है और कोई भी पैनिक सिचुएशन होने से आप बच जाते हैं। सेकंड जो रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है वो मेरी मौजूद है जिसमें मैंने प्रॉपर आपको मेडिटेशन के बारे में बताया हुआ है और स्लीप मेडिटेशन पर है, जिसमें मैंने आपको ये बताया हुआ है कि आप अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड किस तरह से अचीव कर सकते हैं, आप हर वक्त पुरसकून कैसे रह सकते हैं। गाइडेड मेडिटेशन भी मौजूद है, आप उसको एक बार सुने और उसके बाद आप विदाउट ऑडियो उस मेडिटेशन को करने की कोशिश करें। आप 5 से 6 बार अगर ऑडियो के साथ करना चाहें तो उसके बाद आपने विदाउट ऑडियो ही उसको करना है, ताकि आपकी बॉडी और आपका ब्रेन उसका हैबिचुअल हो जाए। जैसे जैसे आपका ब्रेन उसका हैबिचुअल हो जाएगा तो आप विद इन अ मिनट में वो अल्फ़ा स्टेट अचीव करने में कामयाब होना शुरू हो जाएंगे। को अल्फ़ा स्टेट हासिल करने का ये फ़ायदा होता है कि जितनी ज़्यादा आप अल्फ़ा स्टेट कंडीशन में रहते हैं उतना ज़्यादा आपका अचीवमेंट लेवल बढ़ता है और आप में कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है। अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड आपको बहुत आगे तक ले जाती है। उस वीडियो में भी मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ है, उसके लिए आपको वो वीडियो देखनी ज़रूरी है। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में कि आपने किस चीज़ को प्रैक्टिस करना है, वो ये कि आपने अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों के साथ रहना है जो कि आपको बहुत अच्छा महसूस करवाते हैं और आपको बहुत पॉजिटिव महसूस करवाते हैं। अब मैं जब भी पोस्ट इस तरह की लगाती हूँ या मैं ऐसी बात करती हूँ तो लोगों का आगे से रिएक्शन ये आता है कि हमारे घर में तो कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे पॉजिटिव महसूस करवाएं, या मेरे इर्द गिर्द तो ऐसा कोई भी नहीं है। तो इस वजह से मुझे ये बताएं कि मैं उस सिचुएशन में क्या करूँ। तो इस वजह से
यहाँ हम इन सिचुएशंस की बात कर लेते हैं कि अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि पॉजिटिव नहीं हैं, तो आपने क्या करना है। एक सिचुएशन तो ये आती है कि आपके इर्द गिर्द कुछ लोग पॉजिटिव हैं लेकिन कुछ नहीं हैं, तो आपने कोशिश ये करनी है कि अपना दिन का ज़्यादातर हिस्सा उन पॉजिटिव लोगों के साथ गुजारें ताकि आप अच्छा महसूस करें, आप कॉन्फिडेंट महसूस करें। अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद नहीं, आपके फैमिली मेम्बर्स ही आपको नेगेटिव महसूस करवाते हैं और आपका कॉन्फिडेंस शेक करवाते हैं, तो आपने उसके लिए क्या करना है, आपने बैरियर सेटिंग करनी है। बैरियर सेटिंग बाउंड्रीज से अलहदा है। बाउंड्री सेटिंग की मेरी अलग से वीडियो मौजूद है जो कि रिलेशनशिप वाली आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वो आप वो भी बाउंड्रीज सेट कर सकते हैं। लेकिन बैरियर सेटिंग क्या होती है, आप उनके बीच में रहकर अपने ब्रेन में एक बैरियर लगा देते हैं, जैसा कि किसी भी बंद पर एक पुल होता है जो कि पानी के बहाव को रोक रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह से आप अपने ब्रेन पर एक बैरियर लगा देते हैं जो कि उनकी बातों को रोकने का काम करता है। अब हम वो किस तरह से लगा सकते हैं, उसके लिए 3 स्टेप्स हैं। आपको किसी ने नेगेटिव मैसेज दिया, तुम्हारे साथ तो फलां मसला है, तुम तो ये काम कर ही नहीं सकती, तुम तो इतना आगे जा ही नहीं सकती। ये आपको किसी ने, आपके बहन ने, आपकी मदर ने, आपके फादर ने, किसी ने भी ऐसी स्टेटमेंट पास की है। आपने उनकी स्टेटमेंट सुनी और उसके बाद आपने अपने आप को ये कहा कि ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इनसे अलग है। ये आपने स्टेटमेंट खुद से अपने अंदर ही अंदर कहनी है और उसके बाद आपने अपने आप को पॉजिटिव मैसेजेस देने हैं उससे रिलेटेड। आपने ये पहले से ही अपने साथ कोई मैसेजेस जहन में सोच के रखने हैं, क्योंकि हमारी फैमिली में जब हम मौजूद होते हैं तो हमें पता होता है कि कौन इंसान किस लेवल की बात कर सकता है या किस तरह से हमें डिग्रेड कर सकता है। तो आपका काम है कि उस तरह की फ़िक्रें अपने साथ पहले से ही मौजूद रखें कि इन्होंने मुझे इस तरह की बातें सुनानी हैं और मैंने आगे से अपने ब्रेन को ये वाले मैसेजेस देने हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जब भी कोई आपको कोई भी नेगेटिव मैसेज दे, अपने ब्रेन से ये कहें कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इनसे अलग है, मैं जो ये कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इससे अलग है। और उसके बाद आपने 3 से 4 पॉजिटिव मैसेजेस खुद को देने हैं। ये जब एक्सरसाइज आप शुरू करेंगे, आप 3 से 4 बार करेंगे, उसके बाद आपने अपने अंदर एक पॉजिटिविटी महसूस करने लगेंगे कि हाँ, आप नेगेटिव लोगों में भी रहकर किस तरह से पॉजिटिव रह सकते हैं। और उसके बाद आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप होता हुआ खुद देखेंगे कि हाँ, बैरियर सेटिंग से हम बआसानी अपना कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये इस वजह से हम करते हैं क्योंकि हम नेक्स्ट पर्सन की क्रिटिसिज्म को डिवैल्यू कर रहे होते हैं। आप जितना ज़्यादा ये एक्सरसाइज करेंगे, आपके सामने कोई भी आ जाएगा जो आपको क्रिटिसाइज़ करेगा किसी भी चीज़ पर, तो वो आप उसको अपनी माइंड में डिवैल्यू कर देंगे और आप उसको इसी लिहाज से लेकर चलेंगे। अब बात क्रिटिसिज्म पर आई है तो हम थोड़ा सा क्रिटिसिज्म के हवाले से भी देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म से किस तरह से बच सकते हैं। इसके अलावा एक बैरियर सेटिंग की जो टेक्निक है, इसके अलावा हम क्रिटिसिज्म से मज़ीद किस तरह से बच सकते हैं। अब आप अगर सोचें तो हमारे इर्द गिर्द 2 तरह के क्रिटिसिज्म हो रहे होते हैं। एक होता है पॉजिटिव क्रिटिसिज्म और एक होता है नेगेटिव क्रिटिसिज्म। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म से क्या मुराद है कि एक इंसान है, उसने आपकी सारी बात सुनी है और उसके बाद उसने कहा है हाँ, तुम्हारे सारे काम ठीक हैं, लेकिन ये अगर एक काम कर लो तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो आप पर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कर रहा है और आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर उसने पॉजिटिव क्रिटिसिज्म किया है, आपको उसकी बात को पॉजिटिव लेकर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, उसकी बात को अहमियत दें और उसी में इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ, और ताकि आपकी जो भी काम आप कर रहे हैं वो आपका बेहतर से बेहतरीन हो जाए। सेकंड होता है नेगेटिव क्रिटिसिज्म। नेगेटिव क्रिटिसिज्म हमारे इर्द गिर्द ही लोग कर रहे होते हैं, जो कि जानबूझ के कर रहे होते हैं ताकि आपको डीवैल्यू किया जाए और आपको डिग्रेड किया जाए और आपका कॉन्फिडेंस शेक किया जाए। ऐसे लोगों के लिए आप अपने इर्द गिर्द माइंड सर्कल्स बना लें। मिसाल के तौर पर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी। आप अपने माइंड में एक सर्कल बनाएं और उसमें आप ये सोचें, उस दायरे में अपने अलावा आप उन लोगों को रखें फर्स्ट दायरे में जो कि आपके साथ पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करते हैं या आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं।
फर्स्ट दायरे में आपने अपने जहन में वो लोगों को रखना है। सेकंड सर्कल जो है वो उन लोगों का आएगा जो कि आपको कभी नेगेटिव भी फीलिंग्स दे देते हैं, लेकिन आपका उनके साथ मिलना जुलना रोज़ाना की बुनियाद पर होता है, और इन लोगों के साथ आपने बैरियर सेटिंग करनी होगी। थर्ड, आपने सर्कल उन लोगों का अपने जहन में बनाना है जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं और वो आपके साथ नेगेटिव सेटिंग करते हैं, और जिन लोगों का आपको इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है या उनको भी आपका इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है। ये 3 सर्कल आपने इमेजिनेशंस में बना लिए कि एक मैं हूँ, मेरे इर्द गिर्द वो लोग हैं जो मेरे अच्छा समझते हैं, मुझे पॉजिटिव फील करवाते हैं। सेकंड सर्कल में वो लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, मुझे पता है कि ये मुझे बुरा महसूस करवाएंगे और मैंने इनसे कैसे डील करना है। थर्ड सर्कल में वो लोग हैं जिनको मैं नहीं जानती हूँ या वो मुझे नहीं जानते हैं और वो मुझे किसी तरह भी महसूस करवा सकेंगे। ये सर्कल बनाने का क्या आपको फ़ायदा होगा, आपने अपने आप को ये बताना है कि मैंने सिर्फ अपने फर्स्ट सर्कल वालों को इम्पोर्टेंस देनी है, उनकी बात को अहमियत देनी है। वो अगर मुझे कोई क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो मैंने उसमें पॉजिटिविटी ढूंढ कर देखना है कि मेरे अंदर क्या ये खामी मौजूद है, मुझे इस पर काम करना चाहिए। अगर काम करना चाहिए तो मैं उसी पर काम करूँगी। सेकंड और थर्ड सर्कल में जो लोग मौजूद हैं उनकी बात को मैंने इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। वो लोग हैं जो कि मेरे बारे में बुरा ही समझते हैं। जब आप अपने जहन में एक ये मैप बना लेंगे तो इसका आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके पास जैसे ही वो लोग आएंगे आपका माइंड उनकी बातों को इम्पोर्टेंट ही समझेगा, को उनके पास होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका माइंड कोई हेजिटेंट महसूस नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि ये वो लोग हैं जो मेरे सेकंड और थर्ड सर्कल में मौजूद हैं। ये हमारी जो थी वो सेकंड एक्सरसाइज थी क्रिटिसिज्म से बचने के लिए। और इसके अलावा आपने जब भी आपको कोई क्रिटिसिज्म हो, आपने ये ज़रूर सोचना है कि इस क्रिटिसिज्म से मैं क्या फ़ायदा उठा सकती हूँ। जैसा कि कुछ लोग होते हैं वो हमें ये महसूस करवा रहे होते हैं कि भाई तुम फ़लाँ काम नहीं कर सकती हो। उनसे बैठकर ये ज़रूर पूछें कि आपकी नज़र में मैं ये काम क्यों नहीं कर सकती। कुछ लोग तो इस तरह के होंगे जिनके पास कोई पॉइंट मौजूद नहीं होगा, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास पॉइंट्स मौजूद होंगे। आप उन पॉइंट्स पर काम करके अपने आप में इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि आपको पॉइंट्स दे सकते हैं तो आप अपने आप पर काम करके मज़ीद कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पर डेली वर्क करेंगे तो ही आप अपना कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से बूस्ट कर सकेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें उन लोगों के साथ भी जिनके इनकी बहुत अशद ज़रूरत है। मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।